हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में आपके संपूर्ण बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप डीपली हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें, बल्कि इस टाइम में बच्चों आपको ठंडे दिमाग से ये काम करना है कि केवल उन्हीं पर फोकस करना है जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो। क्योंकि आपका जो टारगेट है भैया, वो अभी आपका टारगेट केवल और केवल वो है बोर्ड एग्जाम। फिर आगे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तो हमारा टारगेट है भैया बोर्ड एग्जाम। हमको तो अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने होंगे, हर हाल में तैयार करने होंगे, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अगर हम बात कर लें, सबसे पहले हम भाई फिजिक्स की तरह यहां पर भी परिभाषाओं को समझेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी। तो पहला हो जाएगा बच्चों मोललता, मोलरता। अब मोलरता की बात कर लें और मोललता, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें एक नंबर का बनता नहीं है, तो केमिस्ट्री में भाई एक नंबर का बहुविकल्पी आता है, बाकी डायरेक्टली 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो भैया मोलरता हो गया और मोललता हो गया, काफी इंपॉर्टेंट, भले सरल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भैया मोल प्रभाज। तो ये 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, मोल प्रभाज या मोल अंश बोलता है इसी को। अगले टॉपिक की बात करें तो क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। और अगला है हिमांक में अवनमन, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, तो ये टॉपिक भी काफी लाजवाब है। चलिए भैया दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला आपका जो है, अगला है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, और सब आपको ये सारे टॉपिक कहां से मिलेंगे अभी हम ये भी आपको बता देंगे। परेशान नहीं रहना बच्चों, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल इतना बता रहे हैं आप इधर उधर परेशान रहो, नहीं, सारा का सारा भैया ये पूरा सॉल्यूशन है। अब कहां से मिलेगा हम आपको वीडियो के एंड में मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की बात करें परासरण दाब, ये तो वीवीआई टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परासरण दाब क्या होता है? नेक्स्ट भैया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। अगला है भैया ईंधन सेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया इंक्लूड हुआ है, अब प्रीवियस ईयर में भी आया था ईंधन सेल। और नेक्स्ट भैया अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते चलिए, क्योंकि वक्त अब आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। अब आपको इन सारे टॉपिक को भैया तैयार भी करना है। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया की कोट या फिर आणविकता, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से बच्चों अंतर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोट या और आणविकता में अंतर लिखिए, या परिभाषा अलग अलग पूछ लेता है। नेक्स्ट भैया सक्रियण ऊर्जा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है संक्रमण तत्व, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो भैया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के तत्व बोलेगा, ठीक है, संक्रमण तत्व। अगला है अंतः संक्रमण तत्व, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनर ट्रांजिशन मेटल बोले तो इसी को बोलते हैं भैया एफ ब्लॉक के तत्व, तो ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहां से कारण वाले प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। क्या कारण है कि संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण मतलब जो धातु होते हैं वो एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं? क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है? क्या कारण है ये कि, मतलब इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि संकुल यौगिक बनाते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन भैया लैंथेनाइड अंकुचन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन करके पूछेगा, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भैया अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड किसे कहते हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से शॉर्ट लॉन्ग सारे टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं भैया इसमें। तो लिगेंड क्या है? आवेश के आधार पर लिगेंड या दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है, सब कुछ बताया है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, अभी हम बता देंगे कि ये सब वीडियो भैया आपको कहां से मिलेगा, इनका सॉल्यूशन। नेक्स्ट भैया उपसार संयोजन संख्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है एल्कोहल और इसका वर्गीकरण पूछता है, एल्कोहल और इसका भैया वर्गीकरण। इसी तरह भैया एमीन क्या है, एमीन का भी
वर्गीकरण पूछता है, ठीक है, एमीन का भी वर्गीकरण। नेक्स्ट कार्बोनेट मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका भी भैया वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और ये सारे लॉन्ग वाले टॉपिक हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना भैया, शॉर्ट लॉन्ग सब इंक्लूड हैं, तो इनका वर्गीकरण ये सब आएंगे तो 5 नंबर या फिर 3 नंबर में आएगा, ठीक है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। तो भैया ये हो गया, अगला टॉपिक है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है और इसके निर्माण की विधियां, ये भी भैया 100% पूछेगा, श्योर है, ठीक है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है और वैसे भी लास्ट वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट भैया एमिनो एसिड क्या है, अगला प्रोटीन क्या है, इसका आकृतिकरण या विकृतीकरण, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक, या प्रोटीन का वर्गीकरण भैया। नेक्स्ट भैया विटामिन क्या है, विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी से रोग, ये भी 100% पक्का है, पूछा जाएगा भैया, ठीक है। और अगला टॉपिक है एंजाइम क्या है, और नेक्स्ट है भैया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसमें आरएनए डीएनए, तो इसमें डीएनए की द्विकुंडल संरचना का वाटसन और क्रिक सिद्धांत भी पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो आपके प्रमुख परिभाषाएं हो जाएंगी। अब परिभाषाओं के अलावा भैया आपके प्रमुख नियम भी इसमें हैं, कुछ नियम की बात कर लें। सबसे पहला वांट हाफ गुणांक हो गया, दूसरा जो नियम है भैया हेनरी का नियम है, तीसरा है राउल्ट का नियम, ये तो भैया 100% पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट भैया कोलराउस का नियम, ठीक है, ये भी 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में आता है, तो कोलराउस का नियम, ठीक है। चलिए देख लीजिए भैया इतना। आगे चलते हैं बच्चों, अगले टॉपिक की बात करें आपका, तो जो नियम में है वो आर्हेनियस समीकरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी पीवीआई टॉपिक है आपका, याद रखना। अगला है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, वो तो फिजिक्स में होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहां पर वैद्युत अपघटन का नियम। नेक्स्ट भैया नेर्नस्ट समीकरण क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेर्नस्ट समीकरण। तो ये आपके नियम वाले क्वेश्चन होंगे कि जो नियम के तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा भैया आपके परीक्षण भी हैं, परीक्षण मतलब कौन कौन से हैं, और ये तो भैया सबके सब लाजवाब क्वेश्चन है। अगला है ल्यूकोस परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भैया फेहलिंग विलेन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेहलिंग विलेन, ठीक है। और अगला है टालेन अभिकर्मक क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला भैया मॉलिस परीक्षण, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इन सब के पूछे जाने की जो संभावना 100% है। अब भैया सब सेट में तो नहीं आ सकते हम, ये आपको ऐसे आपको हम भाई धोखे में अंधेरे में नहीं रखना चाहेंगे कि हाँ हर एक पेपर में आएगा, लेकिन अगर 5 से 7 सेट बन रहे हैं भैया, 2-2 3-3 सेट में तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे किसी में ल्यूकोस परीक्षण आ गया तो किसी में फेहलिंग विलेन दे देगा, किसी में टालेन अभिकर्मक, किसी में मॉलिस परीक्षण, तो इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए भैया अब देख लेते हैं जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, क्योंकि 5 से 10 नंबर का, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा नेमिंग रिएक्शन से, जिनमें भैया आपको 100% देख करके जाना है हर हाल में ऊर्ज अभिक्रिया। दूसरा है भैया फिटिंग अभिक्रिया, तो ये भी 100% पूछे जाने की संभावना है। और नेक्स्ट है भैया कि आपका ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो ये तीनों भैया एक जैसे हैं, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं भैया। ऊर्ज अभिक्रिया जितनी नेमिंग रिएक्शन अभी कुछ दिन पहले ही लेटेस्ट वीडियो आई थी भैया, देख लेना, सारे कम से कम 14 से 15 उसमें नेमिंग रिएक्शन बताए गए हैं, ठीक है। हम बताएंगे ना, अभी वीडियो कहां मिलेगी, परेशान न रहना। अगला है भैया हुंसडी कर रिएक्शन, क्या है, हुंसडी कर अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया है भैया रीमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया कहता है इसी को। और नेक्स्ट है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन संश्लेषण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, विलियमसन संश्लेषण। और अगला है एल्डोल संघनन, क्या है भैया, एल्डोल संघनन, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट भैया कैनिजारो रिएक्शन यानी कैनिजारो अभिक्रिया, आई बात समझ में, तो इनको भी देख लेना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे भी भैया आपके कुछ रिएक्शंस हैं। क्लीमेंसन अपचयन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन अपचयन।
अगला भैया स्मिट अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट भैया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और अगला हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये भैया एमीन वाले चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। पिछले साल तो ये भैया कार्बिल एमीन 4 सेट में आ गया था। और अगला है भैया एसिटीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसिटीकरण। तो ये आपके ऐसे टॉपिक हैं कुछ जिसमें अब न्यूमेरिकल तो स्टार्टिंग भाई, न्यूमेरिकल हर एक पेपर में ध्यान देना भैया, न्यूमेरिकल की बात कर लें बच्चों तो न्यूमेरिकल भी हर एक पेपर में 8 से 10 नंबर का पूछेगा। तो 8 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल भी मिनिमम, ये बात करें मैक्सिमम 12 नंबर तक का न्यूमेरिकल दिखाई पड़ेगा और हर एक पेपर सेट में आएगा। अब ये पहले दूसरे तीसरे चैप्टर का वन शॉट जो न्यूमेरिकल है प्लेलिस्ट में बनाया है, उसको जरूर देख लेना, ठीक। पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल, क्योंकि 3 ही चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है भैया, आपके विलयन में है, उसके बाद भाई दूसरे चैप्टर में वैद्युत रसायन में है, और तीसरा रासायनिक बल गतिकी में है। 3 ही चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है भैया, तो देख लेना। इन टॉपिक को तो आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात आती है भैया कहां से मिलेंगे, तो भैया आपके नेमिंग रिएक्शन हो गया, और जितनी भी परिभाषाएं हमने देखा, तो आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनको हमने भैया 12th फिजिक्स मतलब 12th केमिस्ट्री 2025, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह के है, यानी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2025, उसी में सारी वीडियो डाल दिया है प्लेलिस्ट में, जाकर के देख लेना। अब भी थोड़ा वक्त है, पूरा का पूरा एक बार देख लेना, और इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही भाई, पेपर आप लोग अच्छे से दीजिए, यही कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी पर अभी फोकस करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बस और कुछ भी नहीं भैया। पैनिक नहीं होना एग्जाम में, इतना जरूर कहेंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।